स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, इसी के साथ संजय राउत की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में बड़े खुलासे हुए हैं। इस घोटाले में ईडी जांच कर रही है और ईडी की जांच में ही कई चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आए हैं। दरअसल ईडी के अफसरों को ये पता चला है कि शवों को सील करने के लिए जो बैग खरीदे गए थे, उनकी खरीद में बीएमसी ने एक बहुत बड़ा स्कैम किया था। कंपनी की ओर से बिल में भी एक बड़ी हेराफेरी के सबूत ईडी को मिले हैं। तो ये बड़े खुलासे हैं जो कि ईडी की जांच में फिलहाल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आए हैं। जिस तरीके से ये बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला हुआ, जो कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब ये घोटाला हुआ था और इस घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश पर। तो वहीं अब ईडी ने भी इस पूरे मामले में शिकंजा कस लिया है। आपको बता दें कि हाल ही में बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले के सिलसिले में ईडी ने सूरज चौहान और सुजीत पाटकर, जो कि संजय राउत के बिजनेस पार्टनर रहे हैं, आईएएस अधिकारी संजीव जायसवाल के लगभग 16 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में खुलासे किए गए हैं। इस मामले में ईडी ने जो 21 जून को पूरे महाराष्ट्र में तलाशी ली थी, जो छापेमारी की गई थी, जैसा कि हमने बताया कि 16 से ज्यादा जगहों पर ये छापेमारी हुई थी और इस छापेमारी के दौरान ईडी को जो तमाम चीजें बरामद हुई हैं उसकी जानकारी फिलहाल सामने आई है। बताया ये जा रहा है कि 68.65 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। पूरे महाराष्ट्र में 50 से ज्यादा अचल संपत्तियों और अनुमानित बाजार कीमत मूल्य जो है इसका वो 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। 15 करोड़ रुपए के निवेश, रुपए के आभूषण आइटम का खुलासा करने वाले दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 2.46 करोड़ के साथ कई इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप और अलग अलग आपत्तिजनक रिकॉर्ड और दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं। यानी कह सकते हैं कि ये पूरा घोटाला जो कि उद्धव ठाकरे की सरकार में हुआ, अब इस पूरे घोटाले को लेकर ईडी को अहम सबूत मिल चुके हैं और यही वजह है कि ये लगातार अब खबर सुर्खियां बटोर रही हैं कि आने वाले वक्त में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर भी इस पूरे घोटाले के सिलसिले में ईडी शिकंजा कस सकती है। चूंकि जिस सूरज चौहान का जिक्र बार बार हो रहा है वो युवा सेना के नेता हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं और उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला था कोविड सेंटर के लिए, यानी अपने करीबियों को ठेके दिए गए थे। इस पूरे मामले में यही वजह है कि इन तमाम चेहरों पर जांच जो है वो आगे बढ़ रही है, चाहे वो सूरज चौहान हो, फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत के बेहद करीबी बिजनेस पार्टनर सुजीत पाटकर हो, या फिर आईपीएस अधिकारी संजीव जायसवाल हो। इनके ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी के अफसरों को इस छापेमारी के दौरान ये भी पता चला है कि शवों को सील करने के लिए जो बैग खरीदे गए थे, उनकी खरीद में बीएमसी ने बड़ा स्कैम किया था। आरोप ये है कि जो कंपनी शवों को सील करने के लिए ये बैग मार्केट में 2000 रुपए की दर से बेच रही थी, उसी बैग को बीएमसी ने 3 गुना से ज्यादा यानी 6800 रुपए की दर से खरीदा। आरोप के मुताबिक इस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट तत्कालीन मेयर की सिफारिश पर दिया गया था। आपको ये बता दें कि मेयर इकबाल से भी ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ कर चुकी है। कोविड के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं बीएमसी को मिलने वाली दरों से 25 से 30% कम दाम पर बाजार में उपलब्ध थी के बाद उनके संज्ञान में आने के बाद भी बीएमसी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की।
यानी फिलहाल जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, जो खुलासे हो रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये पता चल रहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री या कह सकते हैं कि तत्कालीन महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार और बीएमसी ने मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। कुछ इस तरह के बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इस पूरे घोटाले की शिकायत की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और जांच का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। लाइफलाइन अस्पताल ने बीएमसी को दिए बिल में दिखाए गए डॉक्टरों की तुलना में 60 से 65% कम डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ही उपलब्ध कराए थे। कंपनी की ओर से बिल में हेराफेरी की गई। बिल में उन डॉक्टरों के नाम लिखे गए जो अपनी सेवाएं नहीं दे रहे थे। और जब ईडी ने इस पूरे मामले में छानबीन की, अब ईडी की ओर से ये चौंकाने वाले और बड़े खुलासे इस पूरे बीएमसी घोटाले में किए गए हैं। इसको लेकर अब बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर से उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं से हिसाब मांगा है। किरीट सोमैया ने कई ट्वीट किए हैं और लिखा है कि कोविड की कमाई, सैकड़ों करोड़ के घोटाले, बीएमसी और उद्धव ठाकरे सेना में कोविड केंद्र और दवा खरीद में ये घोटाले किए गए हैं। उन्होंने एक और ट्वीट किया और लिखा कि जहां सुजीत पाटकर की लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी को पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है, वहीं मुंबई नगर निगम ने आदित्य ठाकरे की वर्ली एनएससीआई के कोविड सेंटर को ठेका दिया है। कोविड की कमाई, ये तमाम ट्वीट जो हैं उनकी तरफ से किए गए हैं। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरीके से इन शवों को रखने के लिए एक बॉडी बैग जिसकी कीमत 2000 रुपये थी, लेकिन उसे 6800 रुपये में खरीदा गया था। तो कितना बड़ा ये घोटाला है, इसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे अब निकलकर सामने आए हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला उस वक्त में हुआ जब कोविड महामारी का दौर जो है वो चरम पर था, जब लोगों की जानें जा रही थी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे जो कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार कोविड महामारी की आड़ में कर रहे थे। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उद्धव ठाकरे दरअसल कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर काबिज थे, लेकिन किस तरीके से आदित्य ठाकरे जो कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं और वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री भी थे, वहीं संजय राउत के जो करीबी हैं सुजीत पाटकर, उन चेहरों को चुना गया जो कि इनके बेहद खास हैं, उन्हें कोविड सेंटर के ठेके दिए गए। यही वजह है कि जब कार्रवाई हो रही है, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इस पूरे घोटाले की जांच होगी, देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि पाई पाई का हिसाब होगा, तो आदित्य ठाकरे बौखलाए हुए हैं। लगातार वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं। अब वो सूरज चौहान के घर भी पहुंचे और उनकी तरफ से सरकार पर हमला बोला गया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये सरकार बहुत भयभीत है और वो केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके कायरों की तरह लड़ रहे हैं। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो हम चुनाव का सामना करने के लिए तैयार हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, अब बाला साहेब की शिवसेना पार्टी के जो सचिव हैं और पूर्व विधायक हैं किरण पावस्कर, उन्होंने ये बड़ा दावा कर दिया है कि कोविड घोटाले में सूरज चौहान और अन्य लोगों की जांच का तार निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे तक पहुंचने वाला है। यानी इस पूरे मामले में अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के निशाने पर आने वाले हैं। ईडी उन पर शिकंजा कसने वाली है, क्योंकि अगर इन तमाम लोगों के ठिकानों से ये तमाम बड़े सबूत ईडी को हाथ लगे हैं, तो जाहिर तौर पर इस पूरे घोटाले में बड़ी मछली कौन है, इस पूरे घोटाले का सरगना कौन है, इसका खुलासा आने वाले वक्त में केंद्रीय जांच एजेंसी कर सकती है और उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।